है। देखते हैं कि आप ना उस सवाल को पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है। और ये सवाल जरूरी नहीं है मैं आज ही पूछूंगा। ये जब तक के प्रोस्पेक्टिंग का सेशन चलेगा, तो इसी में अभी मैंने 5 सवाल बनाए हैं। जैसे जैसे सेशन बनेगा वैसे वैसे सवाल बढ़ते चले जाएंगे। और ये सवाल ज्यादा नहीं, जो एक वाक्य में उत्तर दो ना वैसे ही सवाल रहेंगे। और आप इसको अगर नहीं पकड़ पा रहे तो इसका मतलब आप मीटिंग में नहीं है। ठीक है। तो पुराने साथियों को बोलूंगा, जो भी टीम लीडर्स जिनका ग्रुप बनाया गया है ना, तो बिल्कुल ध्यान देना आप। क्योंकि अभी तक ये रहा कि एक तरफ बरसात हुई और एक तरफ बह के चली गई, इसीलिए आपकी परिस्थिति अभी अभी भी वैसी बनी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि आप ना काम करना नहीं चाहते, आपको काम कराया जा रहा है। नहीं तभी तक ये परिस्थिति आपकी नहीं रहती। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जितने पुराने लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। बातें तो इतनी सारी हुई हैं कि उसी को पकड़ के आदमी मार्केट में उतर जाए ना तो कहीं भी ना हार के नहीं आएगा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। वो होता है कि आम के पेड़ पे 100 आम लगे हुए हैं, हमने एक पत्थर मारा और पत्थर मारा तो एक आध आम टूट गया, तो हम सोच रहे हैं कि हम निशानेबाज हो गए करके। तो मैं ना जो टीम बनाना चाहता हूँ, उन्हें चुनना चाहता हूँ लोगों को ना कुछ ऐसा कि उनको जो काम दिया जाए कि एक ही आम है और बंदा मारेगा और वो गिरना चाहिए करके। अब देखते हैं ना इसमें कितने लोग आ, आगे आ पाते हैं और कितने लोग छट जाते हैं। ये जिम्मेदारी हर इंसान की है कि उनके उनके नीचे जो डाउन लाइंस आए हैं, तो उनको भी याद दिलाएं और खुद भी याद रखें। एक तरह से एक विषय है, इस विषय को लेकर हम लोग ना कंटिन्यू चलेंगे। ये विषय ना 4 ही विषय है। फिर मैं 4 विषय पे बात करूंगा। और इस 4 विषय पे ही आने वाले आज से लेकर 2 महीने के दरमियान इसको पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें से 4 विषय पे 5-5 दिन मैं बात करूंगा और बाकी 25 दिन है उस पर रिव्यू आप लोगों का लेंगे। आप लोगों की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग उस पर। तो ध्यान रहे, सावधानी के पूर्वक इसको बैठना आप। और जो 12-14 लीडर्स है ना, ये मीटिंग होने के बाद आगे जब भी इसकी मीटिंग होगी ना प्रोस्पेक्टिंग की, तो मैं उन्हीं को मीटिंग लेने के लिए ना आगे करूंगा कि आज आप ना इस विषय पे आप मीटिंग लेंगे करके। एक क्लासरूम में सबसे ज्यादा कौन सीखता है, जानते हैं आप? किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि क्लासरूम में सबसे ज्यादा कौन सीखता है, तो होता है शिक्षक। शिक्षक ही सबसे ज्यादा सीखता है। तो आपको आगे अगर लोगों को लीड करना है, लोगों को सिखाना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो एक अटेंटिव मोड पे बैठिएगा। मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। मैं बात कर रहा था मिस्टर HL हंट की। उनसे पूछा गया कि सर आप अपनी इंडस्ट्री में अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हुए हैं, तो सफलता का रहस्य बता सकते हैं? और ये दुनिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जो सक्सेस हुए हैं, उनसे ने सवाल पूछा गया है। ब्रायन ट्रेसी से पूछा गया है, ठीक है, बिल गेट से पूछा गया है, सबसे पूछा गया है। तो सबने अपना अपना जवाब दिया है ना। तो मैं मिस्टर ना HL हंट का ना वो जो रहस्य है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको सुनिएगा बड़े गौर से। उन्होंने बोला कि मात्र 2 ही चीजें हैं सफलता का राज, ओनली 2। पहला, कि आप पता करिए कि आप क्या चाहते हैं। इंसान जिंदगी में ही पता नहीं कर पाता जो चाहता क्या है करके। और दूसरा, जो आप चाहते हैं उसकी कीमत तय करिए और उसको चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। ओनली 2। कि पहला, आप चाहते क्या है, उसकी कीमत तय करिए और उसको चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, आप सफल हो जाएंगे। तो मैं जहां तक देखा हूं इस इंडस्ट्री में कि हम बाई डिफॉल्ट आए हैं, हमको आईडी मिल गई है। तो हम लोगों को देख करके, किसी को देख करके, हाड़ा सर को देख करके, YK प्रधान को देख करके, XYZ किसी भी अप्लायंस को देख करके, लोगों को देख करके कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं और हम भी कमा लेंगे,
ऐसा सोच के ना लोग लग जाते हैं। लेकिन उसकी कीमत क्या है और क्या चुकाना पड़ेगा इसका पता नहीं चलता है। तो आज ये पहली खेप थी, मैं जानने की कोशिश में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग बैठे हैं ना, तो आपको शायद पता है कि कीमत क्या है करके, और उसको चुकाने के लिए ही आप बैठे हैं। ठीक, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन ऐसा लगता है, ये मेरा लगना उचित पूरा 100% नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग इसलिए बैठे हैं कि हमको बोला गया है। ठीक है, हमको बोला गया है, और हमारा अपलाइन हमको देखेगा, या दबाव में बोला होगा, जो भी एक्स वाई जेड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्त, मेरी बात को, कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप दबाव में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं इसको मैं समझ नहीं सकता। तो अगर आप दबाव में नहीं बैठे हैं, पूरे मन से बैठे हैं ना, तो सही में आप कीमत चुका रहे हैं। ओके। लेकिन अगर आप दबाव में बैठे हैं तो ज्यादा दिन दबाव में बैठ नहीं पाएंगे आप। कुछ दिनों बाद आप गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम्स को ना आप ना इग्नोर मार देंगे, हटाओ भगाओ ऐसा करके। लर्निंग इज द बोरिंग प्रोसेस। ठीक है, मेरा ये मानना है कि सीखना ना बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन सीखने वाला सीखता है। तो आप, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बातें ना स्लाइड में नहीं रहेगी, उसको जो अगर लगे ना आपको नोट डाउन करना होगा, आपको नोट डाउन कर लेना उसको, और लाइफ में आपके काम आएगा। ऐसा कुछ विशेष लेके बैठा नहीं हूं मैं अपने माइंड से, अपने विवेक से जो भी बातें समझ में आई है ना, उसको मैं आपको बताऊंगा मैं, और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं रात को सोने से पहले एक बुक पढ़ रहा था, जीवात्मा जगत का नियम। और मेरे को काफी अच्छा लगा उस किताब को। जब भी मैं ज्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता हूँ, ऐसा कुछ भी रहता है कुछ, तो अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। और धार्मिक नहीं, धार्मिक लोगों से डर लगता है मुझे, आध्यात्मिक लोगों से अच्छा लगता है मुझे। धार्मिक लोगों से डर लगता है, तो धार्मिक लोग जो होते हैं ना, वो कस्टमाइज हो जाते हैं, तो अलग रहता है। जैसे आज के डेट में बहुत सारी चीजों को देखोगे आप, कि एक बात होती है कि लिखा जाता है कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मेरा अपना मानना है कि वो कट्टर इसलिए लिख रहा है ना कि वो लाइफ में और कुछ है ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर रहता तो डॉक्टर लिखता हो, वो लॉयर रहता तो लॉयर लिखता हो। ठीक है, हम्म। वो सीए रहता तो सीए लिखता हो। लेकिन वो लिख हम्म। रहा है कुछ और। ठीक है, तो है कुछ नहीं हो। ठीक है, तो बातों को समझने की कोशिश करना, बातों की गहराई को समझने की कोशिश करना, कि अगर अंदर कुछ आप हो ना, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं लिखोगे आप। तो आज की मीटिंग हम लोगों ने, ये मैं किसी धर्म से विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। जो मुस्लिम है उसके लिए बोल रहा हूँ, जो क्रिश्चियन है उसके लिए बोल रहा हूँ, हर चीजों के लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने जो आज की मीटिंग्स रखी है, ये मीटिंग्स इस बिहाफ में लिखी है, इस बिहाफ में रखी है हम लोग, कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे लोगों को, चैलेंजेस आ रहे हैं, और उस चैलेंजेस से यस सर। कैसे बाहर निकला जाए। ओके। यस सर। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने और समझाने की। मैं बता ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, समझना आपको पड़ेगा। और मेरा एक कहना है कि अभी मैंने मंथन की मीटिंग लिया था, उस मंथन की मीटिंग में बोला था कि ना एसेंस पे जाना, आप मीटिंग के एसेंस पे जाना, आप एसेंस को पकड़ना। आप, मैं आपको एक ढांचा दूंगा, उस ढांचा के इर्द गिर्द आपको ना अपनी दुनिया को बुनना होगा। क्योंकि ये सवालों की दुनिया है, इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है ये। हम आ तो जरूर गए हैं यहाँ, और हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ों कमाने के लिए आदमी पैसा वो कमाता है जितना, जितना उसका माइंड होता है, जितना उसके दिमाग में होता है। आदमी को पैसा उतना ही मिलता है जितनी उसकी बुद्धि होती है, जितना उसका ज्ञान होता है। पैसे को अगर आपको बढ़ाना है ना, तो आपको अपने ऊपर खर्च करना होगा, अपनी बुद्धि पे आपको खर्च करना होगा। ठीक है, तो मेरे से जो भी बन पड़ेगा उसको कोशिश करूंगा मैं एकदम शॉर्ट में और बहुत सरल तरीके से। मेरी आदत रही है कि मैं सरल तरीके से समझाऊं, कि जिंदगी में ना आप भूलो ना उसको। लेकिन वही होगा, दबाव में बैठेंगे तो आप ना भूल जाएंगे उसको।
तो आज की मीटिंग का जो मुद्दा हम लोगों ने रखा है, मुद्दा ये है कि प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के। हालांकि ऊपर और भी चीजें हैं, लेकिन मैं ना प्रोस्पेक्टिंग पे जाने से पहले, ये मीटिंग चाहता तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म हो जाती, लेकिन 1-1.5 घंटे में खत्म मैं इसलिए नहीं करूंगा, इसको 4 दिन 5 दिन में कंटिन्यूसली चलाऊंगा, कि एकदम डाउन से मैं नीचे ले जाऊंगा आपको, डाउन से, ताकि आपको ना समझ में आ जाए ना कि चल क्या रहा है करके। ठीक है। तो एक स्लाइड है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। दुबे जी, स्लाइड को बनाए क्या? जी सर, चालू करो। देखिए, एक होता है गोल। ये क्या शब्द लिखा है? गोल। अगर मैं बोलूं कि ये गोल लिखा हुआ है, और इसको अगर हिंदी में कर दूं मैं गोल, तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी एक पर्सन हैंड रेस कर सकता है। लिखा गया है गोल। अरविंद जी, अगर इसको हिंदी सर, में कर दूं लक्ष्य। लक्ष्य, अगर हिंदी में भी लिखूं मैं ग, ग में वो की मात्रा वो और ल, तो क्या हो जाएगा? उसी को उसको भी तो गोली बोला जाएगा ना, अरविंद जी? जी। हाँ? जी राइट सर। बोल रहा हूं मैं? जी सर। एक हैंड रेस किया हमारे राकेश सर ने। राकेश सर, आप बताना चाहेंगे? जी सर, हिंदी में लक्ष्य ही हुआ। लक्ष्य हुआ ना? जी। नहीं, लेकिन अगर मैं स्लाइड को ना इसे इंग्लिश में इसको GOAL कर दिया, गोल कर दिया मैं इसको, लेकिन अगर मैं हिंदी में भी लिखूं ग, ग में वो को मात्रा वो और यल, गोल, तो वो भी तो वही होगा ना जो आप बताना चाह रहे हैं। शायद वही कहना जी चाहेंगे सर। ना? लक्ष्य ही होगा। जी सर। जी। जी। विमल सर ने हैंड रेस किया। विमल सर, कुछ कहना चाह रहे हैं विमल सर? लक्ष्य ही होगा। ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलिए, टारगेट भी कर सकते हैं। अब आप बात को पकड़िएगा। अगर गोल बोला गया और लिखा नहीं गया, तो उस गोल को जब कोई बोलता है और उसको डिफाइन नहीं करता है, तो गोल के 3 अर्थ निकलते हैं। एक, जो फुटबॉल गोल होता है, कहीं आदमी ऐसा किसी गोल चीज की बात तो नहीं कर रहा है? सही है गलत है? दूसरा ये होता है कि जब आप किसी काम से रिलेटेड बात करते हैं, तो उस गोल में लक्ष्य आ जाता है। गोल एक ही शब्द है, लेकिन किस संदर्भ में बोला जा रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। किस संदर्भ में बोला गया है? टारगेट को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के बोला गया है तो गोल हो गया। लेकिन अगर यूं ही बोला जा रहा है, तो सोचेगा आदमी कि क्या बोला जा रहा है ऐसा करके। तो यहाँ गोल जो बात चल रही है, यहाँ जो बातें होंगी ना, तो किस संदर्भ में बोली जा रही है ना, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि किस संदर्भ में ना उस बात को बोला जा रहा है, हमको समझना पड़ेगा। तो ये बातें जो चलेंगी ना, तो उसको हम लोग ना जानने और समझने की ना कोशिश करेंगे हम लोग, कि कि ये जो बातें बोली जा रही, समझाई जा रही ना, किस कहाँ लॉजिक जाकर इसका बैठेगा। तो हम लोग तो यहाँ है, एक गोल लेकर हम लोग चल रहे हैं।
बहुत सारे लोग गोल है कि 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, -3 बनना है, ये हमारा गोल है यहाँ का। ठीक है, तो हम ना इस गोल की बात कर रहे हैं और किसी गोल की बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का आता है, गोल को पूरा करने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और सिस्टम चलता है एक प्रोसेस से। सिस्टम यूं ही नहीं चलता, सिस्टम चलता है एक प्रोसेस से। तो हम लोग ना इन तीनों को ना समझने की कोशिश करेंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक कुछ ना पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूं मैं, कुछ पिक्चर्स हैं। हाँ, पहले हम लोग ये जान लेते हैं ना कि ये ना इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सिस्टम का मीनिंग क्या है, प्रोसेस का मीनिंग क्या है। तो सिस्टम का जो अर्थ होता है, सिस्टम का अर्थ होता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया साधन। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी गोल बनाया है, उसको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं ना, वो सिस्टम है। अगर हिंदी में इसको डिफाइन किया जाए तो ऐसे बोल दिया जाएगा कि सिस्टम। लेकिन आदमी समझता नहीं है, और यहीं पे वो मार खा जाता है, इसीलिए वो गलतियां करता है, इसलिए वो भूल करता है, और फिर उस सिस्टम से क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। दुबे जी कहाँ वापस चले गए? सर आप बोलिए बोलिए, 2 मिनट बाद आ रहा हूँ। ऐसे तो सिस्टम सिस्टम की बात होती है, हमेशा मीटिंग में सिस्टम की बात होती है। लोग बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम के ना पहले अर्थ को आप समझ जाओ, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स है ना, ये सब उसके अंदर ही है। तो हम लोग सीधे मुद्दे पे चले जाते हैं और हम बाकी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक? तो आपने जो भी गोल बनाया है, उसको प्राप्त करने के लिए जिस भी साधन का उपयोग करेंगे ना, उसी का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, इस बात को ना अच्छे से ना माइंड में ना आप गार्ड बांध के रख लेना आप। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक, किसी भी काम को करने का तरीका। ठीक है, या काम को पूरा करने के जो स्टेप होते हैं, उसको बोलोगे आप प्रोसेस। तो हमारे पास सिस्टम तो है, लेकिन हमको प्रोसेस की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग फंसे पड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभी कि डेमो का अपना एक प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग का अपना एक प्रोसेस है। तो क्या हमने प्रोसेस को समझा है? अगर हम प्रोसेस को नहीं समझे तो हम पक्का प्रॉब्लम में रहेंगे। और जो प्रोसेस को समझा है वो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ जाएगा। हम फंसते इसीलिए है ना, हम फंसे इसीलिए रहे हैं। ये बातें ना पूरी ना इस 5 दिन के सेशन में ना हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम और प्रोसेस ना क्या है करके। बात उसी पे चलेगा टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ना कुछ ना चीजें दिखाता हूँ। दुबे जी आगे पीछे क्यों चलते रहते भाई? हाँ, चलो ठीक है। अब आता हूं एनर्जी पे। ठीक, एनर्जी का फिलोसफी क्या है? एनर्जी की फिलोसफी है हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, मतलब सक्सेस। राइट? इसमें एक वर्ड नहीं हो पाया है, वेल्थ नहीं छपा है, क्योंकि मैडम को स्लाइड ही में रात को नहीं 11-12 बजे भेजा हूं। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हेल्थ,
वेल्थ और पीस ऑफ माइंड। एनर्जी की फिलोसफी को आप समझोगे ना तो यही बातें हैं, और इसी का मीनिंग होता है सक्सेस। तो ये पक्का हम सक्सेस पाना चाहते हैं। सिस्टम क्या था हमारे पास इसको पाने का? हमको लगा कि एनर्जी के सिस्टम दे देगा, राइट। हमने एनर्जी का इस्तेमाल किया एज ए सिस्टम। ये बातें जैसे मीटिंग आगे चलेगी ना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक आदमी को ये समझ आ गया, उसने डेमो देखा, डिवाइस को देखा, उसने इसके बिजनेस प्लान को देखा, और उसको समझ में आ गया कि एनर्जी में मुझे ना सक्सेस मिल सकती है। ओके, अब प्रोसेस क्या था उसका इसको लेने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए सक्सेस क्या था? ये था कि वो अपनी आईडी निकाले और बिजनेस स्टार्ट करे, और दूसरा मेडिकल डिवाइस घर में लगाए तो हेल्थ को एंजॉय करे। अगर वो इस प्रोसेस को नहीं करता, आईडी को नहीं निकालता और डिवाइस को नहीं लगाता अपने घर में, तो क्या वो जो गोल है उसका अचीव होता? आप मैसेज कर सकते हैं। बात मेरी पकड़ में आ रही है आपको? आपको मालूम चल गया एनर्जी, एनर्जी से हेल्थ मिलेगी। आपको मालूम चल गया एनर्जी के बिजनेस से ना हम ना फाइनेंशियली फिट हो सकते हैं और सक्सेस को हम पालेंगे। लेकिन प्रोसेस तो यही था ना कि आईडी निकालनी पड़ेगी उसको और डिवाइस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने उस प्रोसेस को पूरा किया है, राइट। उन्होंने उस प्रोसेस को पूरा किया है। प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ जाना है आप कि ये जो आईडी आपने निकाली है, तो आपको लग रहा है कि आईडी निकल गई, लेकिन ये आईडी निकालने का भी प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था? आपने एक चेक दिया या आपने एक आरटीजीएस किया, पहला प्रोसेस था। आपने आधार कार्ड दिया, अपना पैन कार्ड दिया, अपना जीमेल आईडी दिया, अपना मोबाइल नंबर दिया, उसको भरा गया, उसको कंपनी को मेल किया गया, ठीक है। फिर कंपनी ने आईडी जनरेट की और डिवाइस आपके घर पे भेजी। सही बोल रहा हूं मैं? इसको बोला गया है प्रोसेस। लेकिन हमको क्या लगता है कि हमने मात्र आईडी निकाल दी और हमने डिवाइस को लिया। प्रोसेस कोई इंसान याद नहीं रखना चाहता। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं मैं? इस सिस्टम तो एनर्जी मिला है आपको और प्रोसेस को आपने फॉलो किया है, तो डिवाइस आपके घर में है और आईडी आपको मिल गई है। इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको, क्योंकि उस जगह जहां आपको ले जाना चाहता हूं उस जगह जाने के लिए मैं जानता हूं कि नीचे से ना एकदम बेसिक से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। अब बातें ना समझ में हमको आनी चाहिए। मेरी मीटिंग का मकसद यही है ना कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। मैं ना आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ ना चीजें दिखाता हूं, आप प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूं। ये बाइक है, कार है, ट्रेन है, ये फार्मिंग है, खेती है, ठीक है। ये लोन का 4-5 उदाहरण से, मैं इसके ना सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको 4-5 चीजों से ना आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब आपका गोल है कि आपको कहीं जाना है और आपने साधन के रूप में, सिस्टम के रूप में बाइक को चुना, बाइक को आपने लिया। अब बाइक स्टैंड पे खड़ी है, ठीक। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि आप उसकी चाबी लेंगे, बाइक पे जाकर बैठेंगे, स्टैंड को हटाएंगे, चाबी को घुमाएंगे, गाड़ी को ऑन करेंगे, क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ेगी, फिर क्लच दबाएंगे और फिर सेकंड गियर आप लगाएंगे, फिर गाड़ी को और स्पीड करेंगे, फिर थर्ड गियर लगाएंगे। यही प्रोसेस चलेगा, राइट या रॉन्ग? प्रोसेस को एंजॉय करो, आप समझो बातों को। क्या ऐसा होगा कि आप बाइक पे सीधे बैठे, स्टैंड आपने हटाया नहीं,
और गाड़ी तो चालू किया और सीधे चौथा गियर लगाया और दौड़ा दिया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप टाइप करना, क्योंकि बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा काम नहीं चल रहा है, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो प्रोसेस को ना समझ नहीं पा रहे, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उनको समझाया नहीं जा रहा है। ठीक। सेम एग्जांपल लेता हूं मैंने कार पे। कार आपके पास है, कार आपकी खड़ी है, सेम प्रोसेस वही होगा। आप कार खोलेंगे, बैठेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे। फर्स्ट गियर अगर लगाना है तो क्लच दबाए बगैर आप फर्स्ट गियर लगा लेंगे क्या? नहीं। मतलब एक चीज को अगर आपने छोड़ा, प्रोसेस काम नहीं करेगा। राइट या रॉन्ग? यस सर। दूसरा गियर फिर आपको अगर लगाना है तो फिर क्लच दबाना पड़ेगा और फिर आपको दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। अगर आपने क्लच नहीं दबाया और गियर लगाया, पॉसिबल ही नहीं है। और गाड़ी 10 से लेकर के फिर 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड में जाएगी। डायरेक्ट कभी 60, 100 की स्पीड में नहीं जाएगी। मैं ना आपको प्रोसेस को समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रोसेस समझा नहीं है, इसीलिए ना हम प्रॉब्लम में चल रहे यस सर। हैं। अब मैं लेता हूं इस पे ना, मैं ना आपको ना सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। 2 दिन तो इसी पे मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीजें लिए जो ना आम इंसान की जिंदगी में रहता है, इंसान समझता है। अब ट्रेन का लेते हैं। आपको कहीं जाना है, आपने ट्रेन का ऑप्शन चुना। प्रोसेस क्या है? पहले डेट फिक्स करके आप पहले टिकट की व्यवस्था करते हो। प्रोसेस यही है। पहले आप टिकट की व्यवस्था करते हो, डेट तय हो जाता है। क्या आप बस यूं ही घर से निकल जाते हो, जाकर ट्रेन में बैठ जाते हो? अगर 10 दिन की जर्नी है आपकी, अपने लिए आप लगेज पैक नहीं करते? आप अपने लगेज पैक करते हो, ठीक है। जिस जगह आप जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, अगर वहां किसी से मिलना है आपको, तो उसका नंबर अगर है तो वेल गुड है, नहीं तो उस नंबर की व्यवस्था करते हैं आप। सही है गलत है? आप प्रोसेस को समझो। अगर आपको कोई हेल्थ डिसऑर्डर है तो आप उसकी पूरी प्रोसेस की व्यवस्था करते हो, उसकी मेडिसिन अपने पास आप रखते हो। राइट या रॉन्ग? यस सर। ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज को आप नजरअंदाज नहीं करते हो, तो उस सफर का ना आप आनंद ले पाते। सिस्टम आपके पास है, सिस्टम ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। मैं किसानी की बात करता हूं, आप खेती की बात करते हैं हम लोग। क्या किसान सीधे बीज लेता और जाकर छींट देता है, उसको फैला देता है नहीं। उसको? खेती करने से पहले वो जमीन को देखता है। जमीन में अगर कुछ दिनों से फसल नहीं उगाई गई है तो वहां जो खरपतवार है उसको ये करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको खत्म करता है। अगर जमीन सूखी है तो उसको गीला करता है, गीला करने के बाद जोतने की कोशिश करता है, ठीक है, मिट्टी को बनाता है, उसके बाद वो बीज को बोता है। ठीक। और ऐसा करता है क्या एक ही दिन? आज भी पानी दिया, कल भी पानी दिया, परसों भी पानी दिया, रोज पानी दे रहा है क्या उसको खेती में? नहीं। वो प्रोसेस को समझता है। वो प्रोसेस को समझता है कि कितना पानी देना है, कब पानी देना है, कब खाद देना है। वो प्रोसेस को एंजॉय करता है, तो जाकर के फसल उगती है। सही बोल रहा हूं मैं? समझ आ रहा है आपको मैं जो प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूँ? यस सर। अगर यस आ रहा सर। है आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझे बगैर आगे नहीं जाएंगे। मीटिंग मैंने ले दी ना, तो आप ना फिर ना उसको एंजॉय नहीं करेंगे आप, फिर वही होगा जो होता चला आ रहा है। प्रोसेस को समझो आप। चलो लोन का मामला लेता हूं।
आपको लोन चाहिए या किसी भी इंसान को लोन चाहिए, क्या वो सीधे बैंक चला जाता और बोलता मुझे लोन दो? हाँ? नहीं। चलो बैंक में ना आपका भाई बैठा है, मैनेजर है, वो दे देगा आपको लोन जाने से? नहीं। आपका रिश्तेदार बैठा दे देगा लोन आपको? प्रोसेस को समझो, क्या है प्रोसेस। बैंक जो जो चीजें आपसे मांगता है वो चीजें आपको मुहैया करवानी पड़ती है। या आपके सिविल को देखता है, सिविल आपका सही है या नहीं है कर, राइट या रॉन्ग। आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगता है, आपने रिटर्न, अगर वो रिटर्न फाइल मांगता है वो फाइल लाकर उसको देते हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ी उस रिटर्न फाइल को आप सही करवाने की कोशिश करते हो, करवाते हो कि नहीं करवाते? आधार कार्ड में कोई यस नाम सर। गलत है, उसमें आपकी फोटो लगी है लेकिन नाम उसमें गलत छपा हुआ है, ठीक है, और आप अपना नाम अलग हाँ। बताते हो, क्या वो दे देगा वो आपको लोन? नहीं नो देगा। सर। अगर प्रोसेस में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, लोन नहीं मिलेगा भाई साहब आपको। पहले प्रोसेस को आप सही करो। हम्म? हम्म। मैं ना इसको आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समझिए। अच्छा, सब लोग रोज नहाते हैं, नहाते हैं रोज, यस सर। उसका भी यस प्रोसेस है कि नहीं है? चौबे जी है पैंट पैंट शर्ट पहन के जाके बैठ जाते हैं, अब पानी उड़ेल लेते हैं। हाँ? सर। कैसा? हर छोटी छोटी चीजों का प्रोसेस है यार, और यहाँ हमको लाखों करोड़ों कमाना, यस देश सर। से बनना है, प्रोसेस को क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? हाँ? हम यहाँ फील्ड में जा रहे हैं, क्यों प्रोसेस को नहीं समझ रहे? हमको लगता है कि हम जाएंगे और अगला हमको सुनेगा और चेक दे देगा, ऐसा करके। प्रोसेस को तो पूरा करो भाई साहब मेरे, प्रोसेस को तो पूरा करो। आप बोलते लोग सुन नहीं रहे, अरे आपको प्रोसेस ही नहीं पता है कि लोगों से मिला कैसे जाए, लोगों से बात कैसे की जाए। हाँ? अभी तो चैप्टर दूर है, अभी अभी इसी को समझो ना आप। अब चौबे जी ने चलो थोड़ा बहुत नहाना है, मालूम है कपड़ा गीला हो जाएगा, चौबे जी जाते हैं नहाने के लिए, तो चौबे जी पानी नहीं डालते, पहले साबुन रगड़ते हैं, क्या सर? कैसा? प्रोसेस। अच्छा चलो, एक एक बात बताओ, एक शख्स ना शमशान घाट के बाजू से जा रहा था या कब्रिस्तान के बाजू से जा रहा था, और वहीं उसको अटैक आ गया, वो मर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उसे घर वाले बोलेंगे ना कि यार ये तो ही मर गए, शमशान घाट नहीं, चलो चलो यहीं अब इनको दाह क्रिया कर देते हैं, चलेगा क्या? नहीं। कौन घर ले जाएगा यार, ये तो पास ही में था, बाजू में यार 5 कदम की दूरी में, करो व्यवस्था और यहीं इनको निपटा दो ऐसे करके। नहीं होगा भाई साहब। प्रोसेस समझ रहे हैं बातों को, आप प्रोसेस को समझो। मैंने आपको प्रोसेस को समझाना चाहता हूँ कि ना यार ये लोग प्रोसेस को समझ जाएं ऐसा करके, और एक बार प्रोसेस माइंड में चला जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। एक्सीडेंट हुआ तो उसका पहले एफआईआर होगा, पहले उसका पुलिस वाले आएंगे, उस घर वाले बोलेंगे नहीं ये घर बाजू में रहने दो, हॉस्पिटल मत ले जा, पुलिस वाला बोलेगा पहले इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। प्रोसेस है भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। प्रोसेस से छेड़छाड़ करोगे दिक्कत में चले जाओगे। गाड़ी को फर्स्ट गियर के बजाय 4 गियर में लगा दोगे और सीधे हुआ करके उड़ा दोगे तो प्रोसेस में जाकर हाथ पैर टूटेगा ही टूटेगा, किसी न किसी को ठोकोगे आप। हाँ? हर जगह प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहता है, राइट या रॉन्ग? अगर राइट है तो आप टाइप कर सकते हैं, मतलब आपको समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब ये है। मैं मुद्दे तक जाऊंगा। हाँ? आपको धीरे धीरे 4-5 दिन में ना पूरा आपको ना उस जगह तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। नहीं तो प्रोस्पेक्टिंग की तो मेरी मीटिंग यूट्यूब पे डली हुई है, उसको आप सुन लेंगे, आप समझ जाएंगे प्रोसेस को कि यार ऐसा ऐसा है, लेकिन वो सुनने के बाद ना आपके अंदर नहीं जा रहा है मामला, क्योंकि आप पॉइंट को पकड़ नहीं रहे हो, स्टेप को पकड़ नहीं रहे हो आप। ठीक है? क्योंकि कोई किसी को सिखा कब सकता है जब उसको पता है कि प्रोसेस क्या है, ऐसा करके। और हम लोग आए सीखने और सिखाने की दुनिया में, हम लोग आए सीखने और सिखाने की दुनिया में। अगर आप नहीं सीखे, आप आगे किसी को सिखा नहीं सकते, और फिर वो आदमी फंसेगा, टीम की स्थिति वैसी रहेगी आपको।
तो आपको जितना डाउन में जाकर के आप सीख सकते हो सीखो उस बातों को। मैं अगर इन बातों को सीखा हूं तो दुबे जी को मैं सिखा पा रहा हूं, ठीक है। और एक बात ये भी खासियत बहुत जबरदस्त है कि इंसान सिखा उसी को पाएगा जो सीखना चाहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ है ना जो अभी तक सीखे नहीं है और वो बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा करके, वो प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं वो। क्योंकि आप मेरे सामने बैठते हो, आप जानना नहीं चाहते हो, मैं बताने लग जाता हूँ। लेकिन जानना आप चाहोगे ना तो आप चल के आओगे, इसका मतलब आप जानना चाहते हो ऐसा करके। नहीं तो एक बार के बताने में तो इंसान समझ जाता है यार, लेकिन आदमी उसको कर नहीं रहा है, बार बार उसी जगह पे फंसा पड़ा है कि मैं गया सर ऐसा बोला वैसा बोला ये बोला वो बोला। अरे भाई 30 दिन का प्रोसेस है, 30 दिन में आदमी को ना एक्सपर्टीज हासिल होनी चालू हो जाएगी। वो समझ जाएगा, आदमी से बात करेगा वो समझ जाएगा। अभी बहुत सारी बातें हैं कि लोगों को समझना है तो क्या समझना है करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ मामला कि कुछ बचा हुआ कि और जी आगे सर। बढ़ूंगा, कुछ एग्जांपल दूं आप लोगों को। क्लियर है सर। राकेश क्लियर है सर। प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा कुछ यस सर। कि और कुछ बताओ और जमीन के अंदर जाऊं? नहीं सर, क्लियर हुआ है। है क्लियर हुआ सर। क्लियर हुआ ना? जी सर। ठीक है। कल ही मैं आध्यात्मिक किताब पूछ रहा था ना, उस किताब मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। और ये ना हम लोग हर हर धर्म में बातें रहती है। जब आप जाते हो ना अपनी जगह, किसी जगह जाते हो आप ना, हर जगह बातें रहती है। हमारे मस्जिद में भी जाता हूँ ना तो जो मौलाना साहब रहते हैं ना वो उस समय खुतबा चलता 10 मिनट 15 मिनट एक जैसे प्रवचन टाइप का वो देते हैं, उसे सुनते हैं। उसमें एक बात बोलते हैं वो कि जो ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। जैसे आपकी एक माँ होगी जो आपको प्यार करती होगी ना, तो भगवान आपको 70 माँ के बराबर प्यार करता है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। और आपकी गलतियों को माफ करता है, लेकिन कब जानते हैं? जब आप भूल को ना दिल से स्वीकार कर लेते हो ना तो ऊपर वाला आपको माफ कर देता है। मैंने क्या बोला? जब अपनी गलतियों भूल को, को दिल अपनी से भूल स्वीकार को करो। दिल से स्वीकार कर लेते हो तो वो माफ कर देता है। अगर हमने यहाँ इस बात को मान लिया ना कि हमसे गलतियां हो रही हैं, भूल हो रही है ना, तो ऊपर वाला माफ कर देगा। लेकिन हम मान नहीं रहे, हम तोपचंद बने बैठे हुए हैं। काम हो रहा चाहे नहीं हो रहा, हम तोपचंद बने बैठे हुए हैं। ये नए लोगों के लिए नहीं है, पुराने लोगों के लिए था, ठीक है। नए लोगों की कोई गलती नहीं, अभी तो उनको पहली मीटिंग दे रहा हूं मैं। ये पुराने लोगों को तो इस 5 साल में कितने बार समझा चुका। लेकिन ये है कि ढक्कन उनका बंद हो, समझना नहीं चाहते। भाई तुम कुछ भी कर लो, हम समझेंगे नहीं। तो फिर भी चलो, आप मेरे साथ आ गए हो, मेरी टीम में आ गए, तो भाई मेरी कोशिश जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कोशिश में अगर कमी है समझाने में, तो इसको और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और डाउन टू अर्थ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो स्लाइड तो बनी मेरा प्रोस्पेक्टिंग की, चालू करता और ये रिलेशनशिप बिल्ड, फैक्ट फाइंडिंग, अप्रोच, बस चालू। ये तो सुन सुन के आप पक गए हो आप, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो ये अप्रोच मतलब क्या भैया, ऐसा कर। तो प्रोसेस को हमको समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटी छोटी चीजों में ना करके मैं ले जाऊंगा, इसलिए मीटिंग में भगा नहीं रहा हूं मैं, ताकि आपसे ना बात कर पाऊं आपसे, ठीक है। अब यस सर। अचीव गोल मीन्स सक्सेस, सही है। आपने कोई एक गोल लिया है, उसको आपने अचीव कर लिया, तो इसका मतलब आप सफल हो गए, राइट? इसी को बोला जाएगा। या इनेजिक में जो लोग नए आए अभी फिलहाल, तो उनका ये गोल हो सकता है कि मेरे को 2A बनना है, क्योंकि 2A बनने के बाद ही मैं 3A बनूंगा, 3A बनने के बाद ही 4A बनूंगा, 4A बनने के बाद ही 5A बनूंगा, 5A बनने के बाद ही 6A बनूंगा। और 6A बनने के बाद 6A2 बनूंगा, फिर डेस 2 बनूंगा, फिर डेस 3 बनूंगा। मैं यहीं तक की बात करता हूँ, उसके ऊपर बात नहीं करता। तो हमने अगर 2A का गोल रखा है, तो उस 2A को, या 3A का गोल रखा है, जो 3 है वो 4A का गोल रखे हैं, 4A है वो 5A का गोल रखे हैं, जो 5A है वो 6A का गोल रखे हैं।
आप जिस भी रैंक में हो उस रैंक से अगर ऊपर जाना चाहते हो तो वो रैंक अगर आपको मिलता है तो मतलब ये होता है कि आप सफल हो गए। सही है। लेकिन Yes, sir. सवाल इस बात का है कि उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास सिस्टम क्या है। कोई बता पाएगा कि हम जहां काम कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या है। Hmm. जैसे वहां जाना था ना, हमारे पास सिस्टम के तौर पे खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, कार खड़ी थी, ठीक है। वो हमारा Hmm. सिस्टम था हमारा। ठीक। हमको लोन चाहिए था तो बैंक हमारा सिस्टम था। सही है। हमको बैंक जाना Yes, पड़ेगा। sir. हमको नहाना है तो सिस्टम ये हो गया कि नल नल है, हमारा सिस्टम है। कुआं हमारा सिस्टम है। प्रोसेस अलग हो गया कि साबुन पहले लगाएंगे, साबुन बाद में लगाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम क्या है, कौन बताएगा। यहाँ पर सिस्टम क्या है हमारा, अरविंद सर। सर इमेजिक। म्यूजिक, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है। लेकिन इसी सिस्टम के अंदर अब हमको काम करने का सिस्टम क्या है इसको जानना पड़ेगा। उस सिस्टम को तो जानना पड़ेगा ना सर। सिस्टम के अंदर एक सिस्टम छिपा हुआ है। शर्मा जी ने लिखा है नहीं जी, बिल्कुल। लेकिन वर्किंग सिस्टम क्या है, अब मेन बात इस पे आ जाती है। एनर्जिक में आने से तो हमारा 6 से नहीं होगा, डेज 3 नहीं होगा। काम तो करना पड़ेगा ना। Hmm. वर्किंग सिस्टम क्या है, ये स्लाइड जो सिस्टम जो मैडम ने लिखा है ना वहां वर्किंग Working में मिस हो गया है। ठीक है। तो वर्किंग सिस्टम क्या है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। वही प्रोस्पेक्टिंग से ही शुरू होगा ओके। सर। सॉरी, लिस्टिंग। ट्रेनिंग और मीटिंग सर। ट्रेनिंग मीटिंग से हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये बिना हाँ। ट्रेनिंग के हम आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। मीटिंग हम्म में हमको पता ही नहीं है क्या करना है आगे। हम्म। सही है। सिस्टम पे अगर जाना है हमको तो पहले प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना, जैसे आपने बताया। हाँ। ट्रेनिंग है, मीटिंग है, जैसे गाइडलाइन है तो गाइडलाइन तो लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी सीखना है, जैसे आपने उदाहरण दिया, बाइक चलाना है तो पता होना चाहिए ना कैसे चलाना है हमको। हम चले गए चाबी लेके, हमको पता ही नहीं स्टार्ट कैसे करना है, किक कैसे हम्म लगाना है, तो बिना हम्म। प्रोसेस के हम कैसे गाड़ी चला पाएंगे। तो उसी बिल्कुल। तरह ये मैजिक में अगर आगे बढ़ना है तो बिना ट्रेनिंग मीटिंग कैसे हमको प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे बात करना है, ये सब चीज हाँ। सीखना पड़ेगा। सही। ये हमारे कमल सर हैं जयपुर से, इन्होंने अपना ओपिनियन रखा। बहुत बढ़िया ओपिनियन अपना। ठीक है। अरुण चौबे जी ने कहा कि लिस्टिंग, लिस्टिंग से हमारा चालू होगा। उसके बाद क्या होगा चौबे जी, जो पुराने लोग हैं उनको लेता हूँ, उनको उन्हीं से पूछता हूँ क्या है हमारा सिस्टम। सेमिनार ट्रेनिंग, अरुण शर्मा जी बोल रहे हैं। और उस ट्रेनिंग सेमिनार में होगा क्या, बातें क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम ना बिल्कुल सही है, जितने भी लोग हैं ना वो बिल्कुल सही है। सबको मालूम है कि लोन चाहिए मतलब बैंक के पास जाना पड़ेगा, ये तो पता है। यस सर। हमको सफल होना है, हम एनर्जिक में आ गए हैं, एनर्जिक से ही सफलता मिलेगी। है? लेकिन कुछ सिस्टम है कि नहीं यहाँ पर। आप लोगों ने अभी तक कुछ सिस्टम सुना कि नहीं सुना। जैसे कि सुना है रोशन सर। साहब लिखते हैं प्रोस्पेक्टिंग है, डेमो है, फॉलो अप है, क्लोजिंग है। ठीक है, ये भी हम्म। सही है। क्या मात्र इतना है रोशन जी। एलडीपी की बुक खोलिएगा, जिन्होंने एलडीपी अटेंड की है, तो मैंने 8 पॉइंट सिस्टम बनाया था यस सर। और उसको बोलते हैं सिस्टम की मीटिंग। याद है किसी को कि वो 8 पॉइंट क्या क्या है करके। राकेश जी याद है आपको। नहीं याद है सबको। नहीं याद। तो जब याद ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा यार। याद ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। छोटी सी बात है। अभी फट ना हाँ ये तो था। तो हमने पढ़ा तो है, एग्जाम देने जब जा रहे हैं ग्राहक के सामने या डाउन लाइन के सामने तो हमको याद ही नहीं है। तो मास्टर तो नंबर नहीं देगा ना भाई। मास्टर कहाँ से नंबर देगा। हम यहाँ फंस गए हम्म। हैं? हम यहाँ फंसे हुए हैं।
तो चलिए मैं आपको ना आज सिस्टम ना फिर से ना रिपीट दिलाता हूं, 1 मिनट। और किसी से पूछने लायक है क्या? इसको बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इसको बता सकते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, अमित कुकरेजा सर बता देंगे, मुझे मालूम। बताइए सर। सर सबसे पहले ड्रीम सर, यस। फिर गोल्स, फिर फिर सर लिस्टिंग, ओके। फिर प्रोस्पेक्टिंग, ओके। फिर डेमो, 5। सर फिर उसके फॉलो। बाद फॉलो अप, 6। क्लोजिंग। 7। अभी भी एक मिस है। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप बिल्कुल सही है, कम से कम करीब पहुंच गए आप। ठीक है। सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट सर सर। ऑब्जेक्शन एंड, अच्छा सस्पेक्ट। हाँ, उसके अगर बाद आपने एक भी सिस्टम को छोड़ा, अगर आपने फर्स्ट गियर के जगह डायरेक्ट सेकंड लगाया, तो थोड़ा बहुत तो गाड़ी दिक्कत करेगी ना कुकरेजा सर। तो हमारे ना 8 पॉइंट सिस्टम है दुबे जी। ये है हमारा 8 पॉइंट सिस्टम। ड्रीम, गोल, लिस्ट, सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग, डेमो, फॉलो अप, क्लोजिंग। अब ये तो लिख दिया गया। अब ड्रीम जो है, अब इसका प्रोसेस क्या है? ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में तो खत्म करेंगे हम लोग मीटिंग को, क्यों हम लोग आगे मुद्दे पे फिर ना पहुंचेंगे। मैं इसको क्लियर करके ना कल से फिर हम लोग ना इसको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं प्रोस्पेक्टिंग से चालू करूंगा, ऊपर की जो चीजें उसको छोड़ दूंगा, लेकिन पुराने लोगों से जरूर जानना चाहूंगा मैं कि ड्रीम का ना प्रोसेस क्या है। ड्रीम तो मैंने लिख दिया, और सपने सबके हैं, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने का प्रोसेस क्या है, तो बता सकता है? कितने लोगों ने अपनी ड्रीम बुक बनाई है? क्योंकि ड्रीम अभी आपके दिमाग में है। और दुनिया में एक बात बोली गई है कि कोई भी चीज इस दुनिया में ना 3 बार बनती है। पहला आपके दिमाग में बनती है, दूसरा पेपर पे बनती है, और तीसरा फिर वजूद में आती है। सही है गलत है? मैं बोलूं कि ताजमहल कितनी बार बना? शाहजहां का ये था, ड्रीम था कि एक मैं ताजमहल बनाऊंगा, वो जो भी कारण से था। हावड़ा ब्रिज कितनी बार बना? तो पहले बनाने वाले के दिमाग में आया, फिर उसने कागज पे बनाया, फिर उसने वजूद में उसको लाया। तो आपका ड्रीम आपके दिमाग में होगा। आई एग्री कि आज से कुछ सालों बाद मेरा ऐसा घर होगा, मेरे पास एक गाड़ी होगी, XYZ। और वजूद में कब आएगा? जब वो कागज पे बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं मैं? तो क्या हमने अपना ड्रीम बनाया है? अपनी ड्रीम बुक बनाई है हमने? तो पहला काम ये है कि हम अपनी ड्रीम बुक बना लें, और उसमें से एक छोटे से ड्रीम को पहले ले लें। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा कहने का मतलब एक घर होना चाहिए, वो घर आज ही नहीं होगा,
मेरे छोटे छोटे और भी ड्रीम होंगे। तो अभी करंट में आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मेरा कौन सा ड्रीम पूरा हो सकता है, पहले मुझे उसको लेना पड़ेगा। उसको, वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है आपको। आपको ये हो सकता है कि एक ड्रीम है कि मैं अगर काम एक कर रहा हूं तो मेरे को अगर समझ में आ गया है तो मेरे को एक बेल ड्रेसअप होना चाहिए, मेरे को एक सूट सिलवाना, कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा ड्रीम आपका हो सकता है। तो आप देखिए ना, आपके ना बहुत लोग जो है ना यहाँ पे मिस होंगे, ड्रीम बुक होगा नहीं इसका। फिर एक प्रोसेस आता है कि मैनिफेस्टेशन। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं उस ड्रीम को अगर रोज आप देखते हैं एक बार, ये पक्का है आपको बार बार याद आता है यार मुझे इसे करना है। क्या वो कर रहे हैं हम लोग, वो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे ना सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम, हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आज ड्रीम, गोल, लिस्ट इन सब की बात तो नहीं करूंगा मैं। हमने मुद्दा लिया है प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है। लेकिन जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको सिस्टम पता है और आपको अगर प्रोसेस का पता है तो आप अपने डाउन लाइन से उनका वो प्रोसेस क्यों नहीं करवा लेते आप, और आप अपना खुद क्यों नहीं कर लेते। यहाँ दो काम चलता है, एक पेपर वर्क चलता है और एक फील्ड वर्क चलता है, सही है। तो फील्ड वर्क में हम जा चुके हैं लेकिन हमने पेपर वर्क किया नहीं है। तो क्या प्रोसेस पूरा है हमारा, हमारा प्रोसेस पूरा है क्या? और हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम तो हो रही करके। हमारा कोई गोल सेट नहीं है, हमारा महीने में डेमो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, एक मशीन आई तो ठीक है, 4 महीने के बाद एक मशीन आएगी तो भी चलेगा, नहीं आएगी तो भी चलेगा। कहाँ है आपका प्रोसेस? गोल गोल की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमने आज 1 तारीख है, हमने कोई गोल बनाया? जो जो लीडर्स हैं क्या उन्होंने अपने डाउनलाइन का गोल बनवाया कि यार मैं चाहता हूं कि आप 2 हैं तो आने वाले 2 महीने में आप 3 हो जाए। तो 2 मतलब आपके 3-4 मशीनें हो गई हैं, 5 मशीनें हो गई हैं, 5 मशीनें हो चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 हो जाए। क्योंकि आप 3 होंगे तो 4 होंगे, 4 होंगे तो 5 होंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? बड़ी बारीकी से बात करो। मैं अगर देखूं ना तो ऊपर के लोगों से बात करूं ना तो आप ना कोई ना, ऊपर के लोग ही काम नहीं कर रहे, नीचे कहां से काम होगा। कोट टाई मार लिए हम लोग, लेवल ले लिए हैं, और हम लोग ना बस उसमें ना लग चुके हैं हम लोग कि साला मैं तो साहब बन गया, और साहब बन के अच्छा तन गया, ऐसा करके। ठीक है, अभी का जैसे मैंने लिस्ट, मैंने ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप में मैंने डाला था कि आप इस महीने अपना गोल सेट कर लें, अपने लोगों का गोल सेट करवा लें, और उसके उसके लिए लोगों का डाटा आप ले लें करके कि अगर 5 डेमो करना है गोपाल सर तो आपके पास 5 डेमो करने के लिए लिस्ट है क्या, ऐसा करके। तो गोपाल जी ने 10-15 लोगों का लिस्ट दिया। अब आगे चालू होगा ना प्रोस्पेक्टिंग का मामला कि क्या बात जाके करना है। गोपाल जी के पास लिस्ट ही नहीं है, गोल तो लिखवा दिए हो। मनीष भाई ने बोला मेरे को कि इस महीने में 25 डेमो करूंगा, मनीष भाई के पास लिस्ट ही नहीं है, किसका करेगा उसको पता ही नहीं है। तो मनीष भाई को मालूम चला कि आज गया, कल गया, परसों गया, 5 दिन गया, तो बोले 5 दिन गया, चलो क्या करना, 25 दिन और चला जाएगा। आज 4 साल से ही हो रहा है, 4 साल से ही हो रहा है। तो हमारा हमारा ना प्रोसेस में प्रॉब्लम है बस, हमको प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं ना इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लो। और ये मीटिंग होने के बाद मामला यही नहीं करता कि मेरे नीचे जो लोग हैं उनके नीचे जो लोग हैं, तो ये यहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं जयपुर जा करके मैं उनका कहने का मतलब महेश्वरी जी बैठे हुए हैं तो चलो लिस्ट बनवाता हूं आपका, ऐसा करके।
ये तो नहीं है कि यहाँ पर 47 लोग बैठे हुए, 47 लोगों का मैं लिस्ट बनवाता हूँ ऐसा करके, पॉसिबल है मेरे लिए? जिसका जो काम है वो काम तो करेगा ना भाई, जिसका जो काम है वो करेगा वो काम को। और जो उस काम को कर रहा है उस टीम के काम हो रहे हैं, जो नहीं कर रहा उसका काम नहीं हो रहा है। अगर आपके डाउन लाइन्स पास में है, 1 तारीख को बैठ गए तो चलो इस महीने का डाटा निकालते हैं, कितना हम लोग को इस साल फॉलो अप करना है, क्या आने वाला है, इस महीने नया डेमो हम लोग को करना है, तो बताओ भाई किसा किसा करना है ऐसा करके। अगर वो डाटा आपके पास आ जाए तो वर्मा जी समझ आ रहा है मेरी बात को? समझो, बात को समझो। बिल्कुल समझ में आ रहा था। मेरे पास तीन प्रोसेस लोग में की ही टीम मेरे पास 3 लोग की टीम है, मेरे पास 4 लोग की टीम है, तो मैं जाकर उनको बैठूं, उनकी ग्रोथ की बात करूं कि आपको 2A बनना है, 2A बनेंगे तो आपके पैसा आएगा, 2A में 2 मशीनें लगेगी तो आपको 52,000 रुपये आएगा, मैं चाहता हूँ कि 52,000 रुपये आए आपका। ठीक है, उसके लिए हमको चलिए डाटा बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए। क्यों नहीं करेंगे लोग काम भाई? हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं ना, इस बात को मानो, आप प्रोसेस पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। चाहे वो प्रमोद दुबे हो, चाहे वो सौरभ रोहिला हो, चाहे मनीष राठौर हो, चाहे राकेश प्रजापति हो, कोई भी XYZ। मैं साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ आपको, आपको इसको समझना होगा। दिक्कत नहीं तो हमारी खत्म नहीं होगी बस। तो हमको ना प्रोसेस को समझना होगा, और मैं इस 4 दिन में उस प्रोसेस को, प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस को ना 5 दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं डेमो पे आऊंगा मैं। ठीक है, फॉलो अप पे क्लोजिंग के प्रोसेस क्या है, क्योंकि शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग गया ना तो दुनिया का कोई माई का लाल कितना बड़ा एक्सपर्ट हो ना, वो शर्ट को फिर सही नहीं कर सकता, वो बटन को खोल के फिर सही लगाना ही पड़ेगा उसको। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही हमारा गलत हो रहा है। ठीक है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊं, क्योंकि अपनी, और जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो मैंने बोला ना, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तय करनी पड़ेगी आपको, तो ही जाकर कुछ हो सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा बड़ा भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है। हम किसी को मोटिवेट हो गए, सुन ले गए, हम घर में जाकर सो गए, हमने प्रोसेस समझा ही नहीं। और ये आपको ना मैं फिर बोल रहा हूं कि एक घोड़े को 10 लोग पकड़ करके नदी के किनारे ले जा सकते हैं, लेकिन उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, बस पानी नहीं पिला सकते उसको। अगर उसको प्यास रहेगी तो पानी पिएगा। तो आपको सक्सेस की अगर प्यास है, आपको दिख रहा है कि यहाँ लाइफ है, कैरियर है, एक तरफ पूरी जिंदगी है और एक तरफ 5 साल का एनर्जी है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको आप समझो, प्यास को अपने जगह वापस करके। और मैं भी इसी मूड में हूँ कि जो प्रोसेस पे ध्यान देगा, जो प्रोसेस से प्यार करेगा। तो आज सवेरे, आज कितने लोग हैं आप देखेंगे, बहुत सारे अपलाइंस हैं, उनकी टीम है, इस मीटिंग में नहीं बैठी है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो प्रोसेस नहीं, और वो अपना प्रोसेस बना रहे हैं। तो मैं किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता कि भाई 2 बातें नहीं होनी चाहिए ना, 2 बातें नहीं होनी चाहिए। मालूम चला गोपाल सर को मैंने कुछ और सिखाया और वो कुछ और सिखाया, तो गोपाल सर हैंग हो रहे हैं, यार मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ ऐसा करके। तो मैंने बोला कि मैं तो मात्र 12 लोगों 14 लोगों का ग्रुप बनाया हूँ, वही लोगों को, लेकिन मैं बोला अपने नीचे टीम को आप भेज दो, क्योंकि ये बातें जो 1 घंटे में मैं कर रहा हूँ शायद आप उस हिसाब से डिलीवर ना कर पाओ, तो मैं डिलीवर कर देता हूँ, ताकि उनको नॉलेज में तो रहेगा, उनके पास ढांचा रहेगा, उस हिसाब से आप बात करके उनको सही करेक्ट करने की कोशिश आप करना। ठीक है, तो हमको ना प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 सवा 7 हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5-10 मिनट में मीटिंग खत्म करेंगे हम लोग फटाक से। मैं ना प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस पे जाने से पहले आज आपको ना एक टिप देता हूं। इस टिप को आप गांठ बांध लेना, ये लाइफ टाइम काम आएगा, इस टिप को कभी भूलना नहीं। ठीक है, टिप ये है, हम लोग बिजनेस में है या नहीं है, हम लोग बिजनेस में है या नहीं है सर। है ना? अगर लगता है जी। आपको कि आप बिजनेस में हैं और सेल्स में हैं, तो आप टाइप करें यस, जिसको भी लगता है। ठीक है, यस हम बिजनेस में हैं।
ठीक है, और हम सेल्स की दुनिया में हैं। ठीक है, तो बिजनेस और सेल्स की दुनिया में बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन आपको ना पहला टिप्स दे रहा हूं, इसको आप गांठ बांध के रख लेना, इसको कभी भूलने की कोशिश मत करना। वो टिप ए है, 80% लिसनिंग और 20% स्पीकिंग। और हियरिंग नहीं लिखा मैंने लिसनिंग लिखा है। जब आप ग्राहक से मिलते हो तो उसको बड़े गौर से सुनो। ठीक है, बड़े गौर से आप उसको सुनो। ये पूरी ये टिप्स ना डेमो में, फॉलो अप में, क्लोजिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में, टीम हैंडलिंग में, ठीक है, टीम को मैनेज करने में, ये ना रामबाण उपाय है इसका। ठीक है, तो बिजनेस और सेल्स का पहला टिप्स यही है। ये टाइम फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टिप्स है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बनाने में हुआ है। ठीक है, टिप्स है कि 80% लिसनिंग है, 20% स्पीकिंग है। आप मार्केट में चले जाइए, किसी बिजनेसमैन के पास चले जाइए और आप देखिएगा कि वो ग्राहक को सुनता है। सही है गलत है? ग्राहक 4 बात करता है तो वो 1 बात करता है। सही है गलत है? मार्केट में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं कि जो आप देखोगे 20 साल से 25 साल से उनकी पुश्तैनी वो दुकान चल रही है, और उसके आजू बाजू में कई सारी दुकानें खुली। वो दुकानें भी खुलती हैं, उससे बेटर खुलती हैं, चकाचौंध से खुलती हैं, लेकिन 2 4 साल 5 साल में वो दुकानें बंद हो जाती है। राइट या रॉन्ग? कारण, वो जो पुराना व्यवसायी है ना, वो जानता है कि मुझे लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उसके सामने कोई ग्राहक थोड़ा सा ऐसा ही बात भी करता है ना, तो नरम होकर बात करता है। ठीक है, जो नई दुकानें खुलती है ना, तो तेज में आ जाता है। ठीक, तो बिजनेस ना, और जहां इतना बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, हमारी आने वाली जनरेशन को सेव करने का बिजनेस है बोस, तो उस बिजनेस में हमको थोड़ी सी तो संजीदगी तो दिखानी पड़ेगी। मेरा ऐसा अपना मानना है। अगर आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है, अगर मुझको अगर देखोगे, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, किसी को भी किसी के पास बैठता हूँ, डेमो, फॉलो, प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें भी जाता हूँ ना, तो सुनता हूँ उसको, मैं सुनता हूँ। ठीक है, सुनता हूँ। अब इस 20% में भी क्या बातें आपको करनी है ना, वो अपना जब प्रोस्पेक्टिंग चालू होगा ना, सेशन आएगा ना, तो उसमें आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, कि बोलना क्या है, बोलना क्या है। यहाँ बहुत सारे साथी हमारे बैठे होंगे, हम लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है हम लोग। कल ही मैं अपने एक डाउनलाइन से बात कर रहा था, राकेश प्रजापति से। राकेश प्रजापति जी बोला मैं कि हम लोगों ने रील में बहुत सारा सुना, बहुत सारे स्पीकर को सुना हमने, उसमें हमने एक बात सुनी है, जानते हैं कि बोला गया बिजनेस में आदमी के मुंह में शक्कर होना चाहिए और सर पे बर्फ होना चाहिए। ऐसा सुना कि नहीं सुना हमने? मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ होना चाहिए, हमने ऐसा सुना। आज जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो एक बात और जुड़ जाता है कि मुंह में शक्कर होना चाहिए, सिर पे बर्फ होना चाहिए और पैर में चक्कर होना चाहिए। ऐसा हमने सुना, और सुन के हम लोग भारी मोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार बढ़िया बोला करके। अब मैं इसको ओरिजिनल बताता हूँ आपको। हमारे मुंह में शक्कर की जगह करेला भरा पड़ा है। ठीक है, आज जो बर्फ सर पे होनी चाहिए ना, हमारे पैरों में जम गई है। पैर तो हमारे चल नहीं रहे, स्पीड तो हम हो नहीं रहे, तो पैरों में बर्फ जमी हुई है। ठीक है, और सर पे जो बर्फ होना चाहिए ना, वो पैर का चक्कर ना सर पे लगा हुआ है। हम सोच ज्यादा रहे, कर कम रहे, हाँ? तो उल्टा हो गया हमारा काम। तो पैर की बर्फ को गलाना पड़ेगा, उसको सर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या यार ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, और वो चक्कर को उठा के पैर में लगाना होगा, तो जाकर के हम हमारा मामला ना कुछ सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 7:15 हो गया, आज के लिए इतना इनफ है।
मीटिंग के एसेंस को पकड़ो आप, कि प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ना 4 दिन में ना क्लियर करूंगा पूरी चीजों को अपने लेवल पे, जो भी बन पड़ेगा मेरे से मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यूं जिंदगी नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि आपको बनना पड़ेगा और लोगों को बनाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हला भला आपका हो पाएगा। आज जो भी लीडर्स बैठे हैं खास तौर पे 12-14 जिनको मैंने चुना है, ये उनके लिए तो ना, कहने का मतलब मैं आगे जब मीटिंग्स लगाऊंगा प्रोस्पेक्टिंग की ना, तो मीटिंग ऑफिस लगवाऊंगा कि चलो आप प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग लो, सबको बताओ, और मैं भी बैठ के सुनूंगा, देखूंगा आपने कितना उसको अपने अंदर लिया ऐसा करके। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 1.25 घंटा हो गया, हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बारिश एक साथ होती है ना तो फसल को बर्बाद कर देती है, रिमझिम होती है ना तो जमीन के अंदर जाती है और फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो मीटिंग को धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन को लेकर के। राइट, तो ओके, थैंक यू आप लोगों का। अगर किसी को कुछ अपना ओपिनियन विचार रखना है तो आप रख सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, ये ना बताना कि मीटिंग अच्छी रही, ये बताना कि मैंने क्या सीखा। ठीक है, मीटिंग अच्छी लगी, वेल गुड, ये मत करना, आपको आपकी लाइफ के लिए क्या एड ऑन हुआ उसकी बात करना आप। ठीक है, चलिए दुबे जी कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू सर। बोलिए सर। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस करेंगे। किसी कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ इसमें अगर कुछ मिस रह गया होगा प्रोसेस को समझने में। ठीक है, जी चौबे जी। अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ बोलिए। इस मीटिंग से जो आज अपना शुरू हुआ है, इससे जैसे मैंने एलडीपी 3 एलडीपी मैंने ज्वाइन किया है ना, और उस एलडीपी में चीजें बताई जाती थी, बट चूंकि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था पुराना, तो वो चीजें सुनता था और जेहन में जाता भी था, बट जो नहीं बोलते हैं कि अंतर मन में वो बैठ नहीं पाता था। तो वो चीजें अभी जो ये स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर से रिकलेक्ट हो गया, और कहने का मतलब ये है कि अब वो एकदम अंतर मन में बैठ जा रहा है बातें। और अब इन सब चीजों को यदि दोबारा हम लोगों को जैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करना पड़ा, या जैसे ऐसे जूम पे भी, तो मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा सर। बिल्कुल। और आप ही ने तो इतना कहा था मतलब मुझे कि सर आत्मविश्वास मुझे, आया। आप ही ने कहा ना सर वो जूम पे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने और नीचे उतरा मैं कि जूम पे आपको कैसे समझा पाऊं, मतलब मैं सफल हो गया। आप ही ने कहा था ना कि सर जूम पे बैठता हूं लेकिन समझ नहीं आता है। मैं बताया था कि जूम पे भी नहीं, लेकिन चूंकि जो चीजें आज आप बताएं सर, ये मतलब ऑलरेडी भाई हम 2 बार 3 बार मतलब एलडीपी में देख चुके हैं, लेकिन वो एलडीपी भी आपको बता ही था कि मतलब चूंकि मेरे को इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं था, और आज मतलब वाकई में अंदर तक वो चीजें मतलब चली गई कुल मिला नहीं के, तो ये बात। कारण उसका बता रहा हूँ ना। अब आपने इंटरेस्ट लिया और आपने काम हाँ। करना चालू किया है, आपने काम करना चालू किया, यस सर। आपका काम फील्ड में दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ वहां यस। जा रहे हैं, यस लोगों सर। से मिल रहे हैं, आप डेमो कर रहे हैं, और आप जानने के लिए इच्छुक हो गए काम कैसे सुधरेगा। ठीक है, घर में बैठा आदमी को जी। ना ये कुछ काम नहीं करेगा। अभी तो ये 5 दिन का सेशन चालू होने के खत्म होने के बाद ना, मैं इस पे आऊंगा कि जितने लोग बैठे हैं ना, तो रोज मार्केट में जाएं और एक प्रोस्पेक्टिंग करके आए, करके लोगों से बात करके आए। ठीक है, यस सर। हाँ, मुद्दा मेरा ये है। जी। हाँ, और वो प्रोस्पेक्टिव में कहाँ जी। जी। दिक्कत आ रही है और क्या कर रहे हो आप, मैं वो भी जानता हूँ, और क्या करना है आपको ना वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जी। चलिए ओके, थैंक यू चौबे जी। ओके। और कोई हैंड रेस करे भाई? वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, अब मेरे को बुलाना पड़ेगा। जी सर। जी सर, क्या समझ में आया आज? सर सब समझ में ये आया कि सीखना ही सबसे बड़ा प्रोसेस है, और हमें क्या कहते हैं इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये मैं थोड़ा गहन इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है प्रोसेस, है ना। प्रोसेस ही वाकई प्रोसेस में नहीं रहे तभी ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं।
कि चाहे चले गए मार्केट में सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे और कस्टमर से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो दिक्कत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। यही सोच रहा हूँ। तो प्रोसेस में क्या सीखा आपने? प्रोसेस में सर यही सीखा है कि आपको जैसे अभी सर ने बताया ना कि अगर हमें क्या कहते हैं दिल्ली जाना या बॉम्बे जाना है, तो उस हिसाब से आपके पास साधन कई सारे होते हैं, मगर किस सिस्टम से जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं कि कोई जल्दी भी पहुंच सकता है, कोई देर से भी पहुंच सकता है। ये चीज मैं पहले से मैंने इस चीजों को दिमाग में रख रखा है। आज इस पे बात हुई नहीं, मगर ये कुछ चीजें साधन बताए सर ने, रिलेट उसी से करता है। चलिए धन्यवाद। हम लोग ना साव सर को लेते हैं, साव सर का ओपिनियन लेते हैं, अरविंद सर का। एकदम सर ना एकदम बिल्कुल कहने का मतलब जैसे एकदम मैं सुनता हूँ ना कि इस चीजों का ना, और इनका फोटो एकदम सामने ही रहता है मेरे, हमेशा से। ठीक है। तो अरविंद सर, किसी भी चीजों ऐसा लगता है मुझे कि ना, जो मैं जब किसी मीटिंग को सुनता हूँ ना, तो जिस हिसाब से मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है ना साव सर उसी हिसाब से ना चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। साव सर अपना ओपिनियन देंगे। सर नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है सर कि मेरे एक्सपीरियंस के बिल्कुल अपोजिट है। हम्म। मैं अभी तक जो करता आया हूँ इतने साल, जो नौकरी में करता आया हूँ, उसके बिल्कुल अपोजिट है। वो समझ पा रहा हूँ मैं पिछले 4-5 मीटिंग से, जो हाँ। मेरा कंक्लूड निकला है। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, जो राजनांदगांव में छूट गया था सर मेरा। हाँ। मैं अटेंड नहीं कर पाया था मंथ एंड की वजह से। कल भी 11:30 बजे घर पहुंचा हूँ। मेरे को सर का मैसेज मिल गया था 6 बजे मीटिंग है। मैं बोला किसी भी हालत में अटेंड करूंगा उसको। और मेरा जो बोलना है सर, इसमें मेरे लर्निंग मेरे लिए ये है कि मेरा जो काम रहा है वो बिल्कुल अपोजिट रहा है। मतलब मैं ऑडिट करता हूँ एक तरीके से, हम्म। मतलब स्क्रूटनाइज करना। जो अभी अभी आप बोला ना आपने, बर्फ और हम्म। शहद वाली बात, जो मिठास, और वो उसके जस्ट अपोजिट रहता हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत नपतुला इसमें मुझे चीज़ों को अंदर लेनी पड़ती हैं। और उसको मतलब बोलना चाहिए एक तरीके से मैं बैरियर लगाता हूँ कि हम्म। कंपनी में कोई गलत चीज ना आए। तो हम्म। उसका ठीक अपोजिट मुझे डायरेक्ट सेलिंग में करना है। मतलब मुझे अपने आप को जस्ट 360 डिग्री टर्न करना है, तब हम्म। मैं ये चीज़ों को कर पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग होगा सर, जो तो एक्चुअली मेरे राजनांदगांव आपके में लिए छुड़ी। आपके लिए एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ मैं साव सर। जी प्लस सर। पॉइंट बता रहा हूँ आपको। प्लस पॉइंट आपका ये है कि आप ना डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं है। ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है। इसलिए क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग को जानता है, और वो जब मान लो किसी और कंपनी में गया, तो उस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उसका ब्लैक बोर्ड ना भरा रहता है। उसको मिटाने में ही 1-2 साल लग जाता है उसको। पुराना जो सीख के आया है ना, उसको मिटाने में 1.5-2 साल लग जाता है उसको। और जो खाली रहता है ना, फिर वो चीजों को जीरो से समझना चालू कर लेता है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत 1% लोग होते हैं, जब किसी नई जगह जाते हैं ना, तो एक्सेप्ट करते हैं कि यार मैं नई जगह आया हूँ ना, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं बिल्कुल होती है, बिल्कुल और बिल्कुल कोई सर, भी बता बिल्कुल रहा तो बोल वो रहा हूँ मैं एक्सेप्ट करना इसीलिए। चाहिए। जी जी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत प्लस रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दुबे जी फिर एंड करें, टाइम हो गया भाई लोगों को। ठीक है, 7:30 बस हो गया। सर, एक एक मिनट लूंगा। हम्म। मैं 1 मिनट जो मैं आज सीखा, एक ही मिनट हम्म। लूंगा। जितेंद्र सर, हम्म। वर्मा जी, सुनिएगा। जी सर बताइए। आपके लिए यह है स्पेशल स्पेशल डिश आ रहा है। जी सिस्टम ये बिल्कुल। है, जो सर ने बताया कि बिना सिस्टम के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सिस्टम तो आपने बता दिया मुझे। अब प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस पहले ये देखिए, जो मैंने भी आज तक नहीं किया, मैं बैठ के आज रियलाइज कर रहा था। और प्रॉमिस है नवाज सर कि आज के बाद ना ये पहले होगा। कि पहले वर्मा जी ना, हमें अपना ना ड्रीम बनाना है, और फिर ड्रीम को ना गोल में कन्वर्ट करना है। और हम जब जूनियर के पास जा रहे हैं ना, तो पहले हमको उसका ड्रीम बनवाना है, और फिर उसका ना गोल बनवाना है। उसके बाद लिस्ट बनानी है, और फिर प्रोस्पेक्टिंग में ले जाना है। और ये तीन चीज ना हम लोग कर नहीं रहे, क्योंकि हम खुद ड्रीम बनाए नहीं है, हमने खुद का गोल बनाया नहीं है, हमने खुद की लिस्ट बनाई नहीं है।
और हम उठाए झोला और चले प्रोस्पेक्टिंग करने। तो जब हमारे सपने हमारे पास नहीं होते ना, और अपना कोई हमको देता है ना कान के नीचे, तो फिर हम भागते हैं इधर उधर कि सर ये काम होता नहीं है, काम में बड़ा प्रॉब्लम है, लोग हमारी सुनते नहीं है, लोग हमको मानते नहीं है, क्योंकि हमारा ड्रीम हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मेरे सपने हैं तो फिर कोई मेरे को कितने भी मारे, मैं उसको झेल लूंगा और मैं उससे खेल लूंगा। ये मेरे को आज समझ में आया कि ये हम लोग ना कर नहीं रहे। हम लोग ना खुद के सपने बना रहे, ना डाउनलाइन के पास जाते हैं तो उसके सपने बनवा रहे। क्योंकि ड्रीम में सर ने एक बात बोली थी कि ड्रीम में डी का मतलब क्या होगा? डिसीजन। आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पूछो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है क्या, उससे ना काम हल्का हो जाएगा। ये हम लोग नहीं कर रहे थे ना मास्टर, जो मैं नहीं कर रहा था, मैं जो सीखा वो बता, और यही गलती कर रहे हैं हम लोग हर में। तो प्रोसेस अभी भी हमको समझना है। प्रोसेस अभी आप मीटिंग में बैठे लेकिन तो भी समझ पाए नहीं। और अगर हम चलिए इस अपने अपने लोगों को पर्सनल कॉल करें, देखें जो हाँ जिनको जहां तक वो गहराई तक नहीं गए हैं उसको कोशिश करें उनको समझाने की, बताने की, ऐसा करके कि बोला थैंक यू कुछ सर। और गया। हाँ, लास्ट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो शुरुआत में मैंने बोला था, जो मैंने कल रात को पढ़ी थी, बहुत पते की बात है वो, उस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हो और गलतियों को मान लेते हो ना, तो ऊपर वाला आपको माफ कर देता है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो इस बात को समझना कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं और उस काम को नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अपनी भूल को स्वीकार कर लें, गलतियों को मान लें, तभी उसका वारा न्यारा होगा। मेरे दबाव से नहीं, खुद से पूछना क्या मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, ये जो बातें बोली जा रही है ना, ये बात सही है क्या, ऐसा कर। तो निष्कपट होकर ना, निष्भाव होकर के ना आपको उसको मानना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ से आपका उत्थान होना चालू होगा। ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।